सर प्रेम प्रसंग वगैरह कुछ नहीं था। जो इजी वो डेली जाती थी वहाँ करती थी। अब जनरली इंसान अगर किसी से बात कर रहा है, अगर उसको आप प्रशासन प्रेम प्रसंग मांग रहा है, तो ये तो बिल्कुल सरासर एक जो मृतक है, जो मर गया है, ये उसके ऊपर आरोप है एक तरह से। कानपुर के सबसे चर्चित कांड एकता मर्डर मिस्ट्री में पुलिस की जांच अब सवालों के घेरे में है। इस मर्डर मिस्ट्री में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है, आखिर क्यों जिम ट्रेनर विमल सोनी ने एकता गुप्ता की हत्या की। इस सवाल के जवाब में पुलिस के पास आरोपी जिम ट्रेनर का कबूलनामा है, जो बताता है कि एकता ना तो खुद विमल सोनी से शादी कर रही थी, ना विमल को किसी और से शादी करने दे रही थी। यही कारण है कि विमल सोनी ने एकता की हत्या कर दी। लेकिन एकता के पति का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। एकता को लेकर ये कहानी बनाई जा रही है। तो आइए जानते हैं विमल सोनी ने पुलिस के सामने कौन कौन सी बात कबूली। दरअसल 4 महीने पहले 24 जून को एकता की हत्या करने के बाद आरोपी विमल सोनी ने बॉडी को डीएम आवास के पास ऑफिसर्स क्लब में दफना दिया। गिरफ्त में आने के बाद उसने बताया कि वो कोई ऐसा वैसा जिम ट्रेनर नहीं है। 2010 से पहले वो मिस्टर कानपुर का बॉडी बिल्डर खिताब जीत चुका था, फिर मिस्टर यूपी का खिताब जीता। 2010 में उसने मुंबई में मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया, लेकिन वहां 5वें नंबर तक पहुंचने के बाद वो बाहर हो गया। यहाँ हारने के बाद वो कानपुर आया। उसने एक होटल में वेटर का काम किया। इस दौरान कानपुर के पूर्व डीएम को उसके मिस्टर कानपुर और मिस्टर यूपी होने का पता चला, तो उन्होंने उसको डीएम बंगले के बगल में ऑफिसर्स क्लब में जिम ट्रेनर की नौकरी पर रखवा दिया। लेकिन इस दौरान पता चला कि वो अधिकारियों से बदतमीजी करता था, तो उसको हटा दिया गया। इसके बाद फिर उसने एक IAS अधिकारी से अपने संबंधों का हवाला देकर सिफारिशें लगवाई, तो ग्रीन पार्क में जिम ट्रेनर की नौकरी दे दी गई। यहीं पर उसकी मुलाकात एकता गुप्ता से हुई। वो बताता है कि एकता खुद ही उसकी तरफ झुक गई थी। अब ना तो वो खुद शादी कर रही थी और ना ही विमल सोनी को किसी दूसरी लड़की से शादी करने दे रही थी। यही कारण है कि उसने एकता की हत्या कर दी। वहीं दूसरी ओर हमारे संवाददाता से बात करते हुए एकता के पति बताते हैं, सर प्रेम प्रसंग वगैरह कुछ नहीं था। जो इजी वो डेली जाती थी वहाँ करती थी। अब जनरली इंसान अगर किसी से बात कर रहा है, अगर उसको आप प्रशासन प्रेम प्रसंग मांग रहा है, तो ये तो बिल्कुल सरासर एक जो मृतक है, जो मर गया है, ये उसके ऊपर आरोप है एक तरह से। ये आरोप है। अगर वो जिंदा होता तो आप प्रूफ करते कि प्रेम प्रसंग है, मगर जो आदमी मर गया है तो वो प्रूफ करके गया है कि हम जेन्युइन थे, इसलिए मुझे मार दिया गया है। ये सच्चाई तो यहीं प्रमाणित हो जाती है कि उसका मरा पाना ही अपने में एक सच्चाई है कि वो इस सब चीज़ों के खिलाफ थी, कुछ अलग चीज़ करना चाह रहा था, तो उसको बगावत करी गई और उसने उसको घटना को अंजाम दे दिया। तो कुल मिलाकर एकता मर्डर मिस्ट्री वाकई मिस्ट्री बनी हुई है। अभी तक पुलिस की जांच में जो पाया गया उससे एकता के परिवार वाले संतुष्ट नहीं हैं। वो सीएम योगी से CBI जांच की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर पुलिस कमिश्नर ने जांच करने वाली टीम को 1 लाख रुपए का इनाम भी दे दिया। कानपुर से रंजय सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।